अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी चीज का जायजा लेने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हम एक इंतहाई गहरी रूहानी दुआ के स्ट्रक्चर को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि आखिर इसमें कामयाबी और रिस्क के हुसूल का कौन सा मास्टर फॉर्मूला छुपा है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ अकीदे या मामूल की बात नहीं हो रही। हम दरअसल उस फ्रेमवर्क को समझेंगे जहां मखसूस अल्फाज और सिफात मिलकर हमारा सबकॉन्शियस और रूहानी माइंडसेट तैयार करते हैं। और यकीन मानिए, इसकी गहराई बिल्कुल हैरानकुन है। तो शुरुआत करते हैं इस मुसलसल बिल्कुल एक मेस्मराइजिंग लूप से। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल खालिकुर रज़्ज़ाक़। सोर्स मटेरियल में इन अल्फाज की बार बार तकरार मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि ये तकरार आखिर काम कैसे करती है। ये कोई आम जुमला तो नहीं है जिसे बस यूं ही पढ़ लिया जाए। दरअसल ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो जहन को एक मखसूस नियत और स्टेट ऑफ माइंड के लिए प्रोग्राम करती है। आइए देखते हैं कि इसकी पूरी तामीर कैसे हुई है। पहला हिस्सा, रिस्क का असल तसव्वुर, जो माली दौलत से कहीं आगे की चीज़ है। जब हम रूहानी रिवायत में रिस्क की बात करते हैं तो इसकी कई अलग अलग डायमेंशंस सामने आती हैं। पैसा या माली दौलत बेशक इसका एक अहम हिस्सा है, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसमें जिस्मानी सेहत, रूहानी सुकून और फ़ायदामंद इल्म भी शामिल है। यानी इस दुआ में जिस रिज़्क की मांग की गई है वो एक मुकम्मल और होलिस्टिक हकीकत है, एक ऐसा पैकेज जो ज़िंदगी के हर पहलू को कवर करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बुनियादी ऐलान, जो दरअसल इस दुआ की असल ताकत या इसका इंजन है। इस टेक्स्ट का बैलेंस वाकई कमाल का है। ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए रब की वहदानियत का बिल्कुल एब्सोल्यूट ऐलान है, और ठीक दूसरी तरफ सुभान अल्लाह के ज़रिए हतोहत ताज़ीम और पाकी बयान की गई है। ये कंट्रास्ट ज़ाहिर करता है कि पहले मुकम्मल सरेंडर होता है और फिर उस ज़ात की अज़मत को माना जाता है। ये दोनों हिस्से मिलकर एक ऐसी मुतवाज़न रूहानी कुव्वत पैदा करते हैं जो सीधा असर रखती है। तीसरा हिस्सा, राज़िक को पुकारना यानी फरावानी के सतून। यहाँ पर इस खास जोड़े को देखना बहुत दिलचस्प है। सुब्हान अल्लाह खालिकुर रज़्ज़ाक़, यानी पाक है वो ज़ात जो पैदा करने वाली है और रिस्क देने वाली है। टेक्स्ट में रिस्क मांगने का बेहतरीन मैकेनिज़्म यही नज़र आता है कि खालिक और राज़िक की सिफ़ात को बिल्कुल एक साथ पुकारा जाए। ये असल में इस बात की याद दहानी है कि जिस ज़ात ने वजूद बख्शा है, बिल्कुल वही ज़ात उस वजूद को बरकरार रखने और रिस्क देने की भी मुकम्मल जिम्मेदार है। यहाँ अर्रज़्ज़ाक़ की टर्म को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे मुराद वो अल्टीमेट ज़ात है जो तमाम मखलूक़ात को लगातार मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह का रिस्क अता करती है। इस बुनियादी लफ्ज़ की वसअत को समझे बिना इस बार बार दोहराई जाने वाली दुआ के पीछे छुपे गहरे मकसद और फोकस को पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं किया जा सकता। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ सामने आती है वो इन मखसूस नामों का इंतखाब है। ये बिल्कुल टारगेटेड हैं। अल-फत्ताह यानी खोलने वाला, अल-गनी यानी बेनियाज, और अल-काफ़ी यानी किफ़ायत करने वाला। ये नाम सिर्फ रिवायती तारीफ के लिए इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि ये रूहानी तौर पर कामयाबी के रास्ते की रुकावटों को हटाने, बंद दरवाज़ों को खोलने और इंसान को दूसरों से बेनियाज करके खुद मुख्तारी अता करने पर डीपली फोकस करते हैं। चौथा हिस्सा, लामहदूद ताकत की सिफात यानी ताकत के सतून। सोर्स मटेरियल में आगे चलकर सुब्हान अल अजीज़ अल जब्बार यानी गालिब और ज़बरदस्त की सिफात का जिक्र आता है। अब सोचिए, जब इतनी बेपनाह अनस्टॉपेबल जलालत वाले नामों को पुकारा जाता है तो पढ़ने वाला खुद ब खुद इस हकीकत को मान लेता है कि इस पूरी दुनिया की तमाम ताकतों का असल सोर्स बस वही एक ज़ात है, और उसके हुक्म के सामने लिटरली कोई रुकावट नहीं ठहर सकती। आइए देखते हैं ये सीक्वेंस आगे कैसे बिल्ड होता है। अल अजीज़, अल अलीम, अस-समद और अल मलिक जैसी सिफात के जरिए इन एट्रीब्यूट्स को पुकारना दरअसल इस पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट को बिल्कुल सॉलिड कर देता है। ये हमारे जहन को लॉजिकली ये तसल्ली देने का तरीका है कि जो ज़ात सब कुछ जानने वाली है और जो पूरी कायनात की बादशाह है, उसके लिए कोई भी बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। पांचवां हिस्सा, इलाही रहमत की सिफात, जिन्हें हम शिफा के सुतून कह सकते हैं। ताकत के साथ साथ यहाँ एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है।
الرحمن اور الرحیم کے ساتھ الشافی اور الغفار کا ذکر۔ الشافی یعنی شفا دینے والا اور الغفار یعنی بخشنے والا۔ ان کا شامل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ سچی کامیابی کے لیے صرف دولت مل جانا کافی نہیں ہے، جسمانی شفا اور روحانی پاکیزگی بھی ٹھیک اتنی ہی ضروری ہیں۔ یہ سب مل کر اس کو ایک مکمل اور بیلنسڈ فارمولا بناتے ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، مکمل روحانی فارمولا۔ آئیے اب ان تمام حصوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ کے بالکل اینڈ پر آ کر ٹون ایک دم بدل جاتی ہے۔ اللہم یا سباب یا قیوم حلالن، خالص حمد اور لگاتار تعظیم کے بعد یہ دعا اچانک ایک ڈائریکٹ اور اسپیسیفک ریکویسٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی حلال، پاکیزہ اور جائز رزق کی طلب۔ یہ وہ کلائمیکس ہے جس کی زبردست تیاری پچھلی تمام لائنز اور صفات کے ذریعے کی جا رہی تھی۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی بے ترتیب الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پراپرلی ڈیزائنڈ روحانی راستہ ہے۔ سٹیپ 1 مکمل دین اور عقیدے کا اعلان، سٹیپ 2 الہی ذات کی پاکی بیان کرنا، سٹیپ 3 مخصوص صفات یعنی رزق، طاقت اور رحمت کے حوالے سے پکارنا، اور آخر میں سٹیپ 4 اپنے لیے حلال رزق کی بالکل کلیئر ریکویسٹ کرنا۔ یہ ایک ماسٹر فارمولا ہے جو پورے ارادے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پورے تجزیے کے آخر میں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم اس طرح کے کسی سورس کی درست آرکیٹیکچر، اس کے الفاظ کی سلیکشن اور اس کے لاجیکل فلو کو سمجھ لیتے ہیں، تو کیا یہ چیز اس پریئر کو صرف اندھی تکرار سے نکال کر انٹینشن اور فوکس کے ایک روحانی ماسٹر کلاس میں تبدیل نہیں کر دیتی؟ سوچیے گا ضرور۔ اس جائزے کا نتیجہ یہی ہے کہ لفظوں میں چھپی گہرائی ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔